मंडल जी, लखीसराय जिला के आरक्षी अधीक्षक श्री अजय जी, लखीसराय जिला 20 सूत्री के उपाध्यक्ष श्री रामानंद मंडल जी, लखीसराय जिला के उप विकास आयुक्त सुमित जी, यह उपस्थित ग्रामीण कार्य विभाग के मुख्य अभियंता, अधीक्षण अभियंता, कार्यपालक अभियंता, लखीसराय जिला के अनुमंडल पदाधिकारी, आरक्षी उपाधीक्षक, सूरजगढ़ा नगर परिषद की सम्मानित अध्यक्षा, यहाँ उपस्थित अन्य सभी पदाधिकारीगण, मंच पर बैठे हुए सभी सम्मानित नेतागण और दूर दूर से सूरजगढ़ा विधानसभा क्षेत्र के सुदूर दूर दूर के गांव से आए हुए आप सभी माताओं, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, सबसे पहले हम बिहार सरकार के माननीय मंत्री अशोक चौधरी जी का इस सूरजगढ़ा की धरती पर यहाँ के सांसद होने के नाते, आप हमारे छोटे भाई जरूर हैं, लेकिन यहाँ हमारे संसदीय क्षेत्र में आप आए हैं, आप हमारे अतिथि हैं और हम अतिथि का हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और उसके साथ साथ हमारे अन्य कई साथी जो सूरजगढ़ा के हैं, जो बोलना चाहते थे, आज के इस सभा में अपना उद्गार व्यक्त करना चाहते थे, वो नहीं कर पाए, हम उनसे भी क्षमा मांगते हैं, क्योंकि यह सरकारी कार्यक्रम था, कोई पार्टी का कार्यक्रम या राजनीतिक कार्यक्रम नहीं था, इसलिए उनको आज समय नहीं मिला। हम सबों से क्षमा मांगते हैं और आपसे आशा करते हैं कि आप इस परेशानी को समझेंगे और मन के अंदर कोई पीड़ा नहीं रखेंगे। अब आज तो अशोक चौधरी जी का आप इतना भाषण सुन लिए। अशोक चौधरी जी ने विस्तार से बताया, एक एक सड़क के बारे में, एक एक पुल के बारे में, कितना उन्होंने स्वीकृत कर दिया, कितना टेंडर हो गया, कितना स्वीकृति की प्रक्रिया में है, सब होगा, सब होगा। हम आपको सिर्फ एक बात बता देना चाहते हैं कि सूरजगढ़ा विधानसभा का एक भी गांव नहीं छूटेगा जो सड़क से नहीं छूटेगा। क्योंकि हमको याद है 2004 में जब हम यहाँ के सांसद पहली बार बेगूसराय के सांसद बने थे, तो लखीसराय विधानसभा में, लखीसराय विधानसभा जो है वो बेगूसराय संसदीय क्षेत्र का अंग था, सूरजगढ़ा नहीं था, लेकिन बेगूसराय था। सूरजगढ़ा उस समय मुंगेर संसदीय क्षेत्र का अंग था और हमने देखा है उस समय। और जब हम 2004 के चुनाव में घूम रहे थे तो लखीसराय जिला के लोगों के पीड़ा को हमने समझा था। भाई आज लखीसराय का जो बाईपास बना, उससे यहाँ के लोगों को कितना राहत होगा। लखीसराय बाईपास नहीं था, लखीसराय में एक ही सड़क था जो बाजार होकर जाता था, और जब चुनाव हो रहा था तो लगन का टाइम था, बाराती इधर से उधर जाता था, उधर से इधर आता था। और लखीसराय पुल का जो रेलवे वाला पुल है, उसके नीचे अगर एक ट्रक का गुल्ला टूट गया तो 4 दिन तक इधर का ट्रैफिक इधर और उधर का ट्रैफिक उधर। ये कसर, क्योंकि उस बेगूसराय संसदीय क्षेत्र में बरबीघा और शेखपुरा भी था। हमको मटिहानी बेगूसराय से लखीसराय होते हुए
बरबीघा और शेखपुरा जाने के लिए कई बार बख्तियारपुर से घूम के जाना पड़ा, क्योंकि यहाँ कोई रास्ता ही नहीं था, गुल्ला टूटा हुआ था। कई बारातियों को हमने देखा था कि बाराती जा रहा है, बाराती फंसा हुआ है, लगन का मुहूर्त निकल रहा है और लोग लड़के को, दुल्हा को मोटरसाइकिल पर बैठा के और भेजते थे कि ताकि उसका शादी लगन में शुभ मुहूर्त में हो जाए। ये आज क्या है? आज किसी को समस्या है लखीसराय में? कोई गांव लखीसराय का नहीं था सुखप्रभा में जहां सड़क थी 10% गांव था। आज 95% गांव है जो सड़क से जुड़ गया है, और जो सड़क से नहीं जुटा है, अशोक चौधरी जी के नेतृत्व में ग्रामीण कार्य विभाग उसको पूरा करने का काम करेगा। हम इनके शुक्रगुजार हैं, हम इनके शुक्रगुजार हैं कि हमने जब भी सूरजगढ़ा और लखीसराय विधानसभा क्षेत्र के किसी सड़क के बारे में जब हमने इनको कहा, तो इन्होंने कहा कि भैया कोई न कोई रास्ता तो निकाल के हम इसको स्वीकृत कर ही देंगे। तो सारा रास्ता भी निकालते हैं, तो सारा रास्ता भी हम निकालते हैं और उसको स्वीकृत करते हैं। तो आज आपने इनकी बात सुनी, इन्होंने विस्तार से बताया कि कौन कौन सड़क, कौन कौन पुल, कौन कौन पुलिया, कौन कौन टोला का सड़क, सब इन्होंने स्वीकृत किया है। और जो स्वीकृत नहीं हुआ है वो भी स्वीकृति की प्रक्रिया में है, उसको मान के चलिए कि स्वीकृत है। तो इसलिए ये सब आज के दिन कोई भाषण देने का समय नहीं है, आज का दिन जश्न मनाने का समय है। सूरजगढ़ा विधानसभा क्षेत्र का कई गांव के लोग की जो पुल सड़क की मांग थी वो आज पूरा हो